अयोध्या नगरी में एक दिवसीय कथा का आरंभ होता है जब महर्षि विश्वामित्र अपने दिव्य तेज के साथ राजा दशरथ के दरबार में पधारते हैं। राजा दशरथ ने उनका स्वागत बड़े आदर के साथ किया और पूछा, महाराज, आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर महर्षि ने एक गंभीर आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, राजन, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु राक्षस बार बार उसे नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए जो मेरी रक्षा करें। ओम राजा दशरथ की चिंता बढ़ जाती है। उनका मन अशांत हो उठता है। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को नाजुक और युवा समझते हुए फोल्डेड हैंड्स से कहा, राम और लक्ष्मण तो अभी बालक हैं, मैं उन्हें इस संकट में कैसे भेज दूं? तो उन्होंने इनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। लेकिन तभी महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। श्री राम स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, इन्हें भेजना ही उचित होगा। राजा दशरथ ने भारी मन से सहमति दी। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही वे वन में प्रवेश करते हैं, अचानक ताड़का, एक भयानक राक्षसी, प्रकट होती है। उसका विकराल रूप और गरजती आवाज जंगल में पहले से ही थरथराहट पैदा कर देती है। ताड़का का रोष भयंकर था और वह चिल्लाती है, कौन मेरे वन में आया है? राम ने बिना किसी भय के धनुष उठाया और ताड़का से युद्ध करने का निर्णय लिया। तीर चलाते ही संपूर्ण वन गूंज उठता है, जैसे कि प्रकृति भी इस युद्ध को सुन रही हो। अंततः श्री राम ने अपने दिव्य बाण से ताड़का का वध किया। जैसे ही ताड़का का पतन होता है, देवगण प्रसन्न हो उठते हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। ऋषि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स राम, आज से तुम्हारा यश तीनों लोकों में गूंजेगा। इस प्रकार अयोध्या से आरंभ हुआ यह यात्रा केवल एक यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य के लिए सिद्ध होती है। श्री राम का यह पराक्रम उन्हें एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में दर्शाता है। यह कथा न केवल राम की वीरता को उजागर करती है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे साधारण बालक असाधारण कार्य कर सकते हैं।